केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के पद के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्रजेश कुमार सिंह। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने ब्रजेश कुमार सिंह का नाम आगे किया है केनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। फिलहाल ये इंडियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और किसकी जगह लेंगे ये? जो करंट एमडी एंड सीईओ के सत्यनारायण राजू, जो कि दिसंबर के एंड में रिटायर हो जाएंगे। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी अम्मेपल सुब्बाराव पाई द्वारा। नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ इसका। अब बात करें अगर हम FSIB की, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो की, तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत सेटअप किया गया है। और इसका जो प्राइमरी रोल है वो ये है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनके चीफ्स को सिलेक्ट करना है, एमडी एंड सीईओ को सिलेक्ट करना। इससे पहले जो संस्था ये काम करती थी उसको कहते थे बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, BBB। तो वो इनकम्पिटेंट अथॉरिटी थी, तो उसको हटा दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया। न्यूजीलैंड हैज एग्रीड टू एलिमिनेट टैरिफ्स ऑन व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। न्यूजीलैंड ने भारतीय निर्यात के लिए अपनी कितनी प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर टैरिफ समाप्त करने पर सहमति जताई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 100%। तो इंडिया और न्यूजीलैंड ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसके लिए निगोशिएशंस इसी साल 16 मार्च को शुरू हुए थे, जब न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुक्सन पीएम मोदी से मिले थे न्यू दिल्ली में। तो भारत ने कहा है कि हम 70% लाइंस पर 95% जो न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स भारत में आते हैं उन पर टैरिफ माफ़ करेंगे। ठीक है, यानी कि 95% जो न्यूजीलैंड से हमारे पास इंपोर्ट आता है, ठीक है, तो उस पर हम टैरिफ माफ़ करेंगे। दूसरा है न्यूजीलैंड 100% माफ़ कर देगा। ठीक है, हालांकि भारत ने जो डेयरी है उसको एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा है। न्यूजीलैंड से जो डेयरी प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं उस पर कोई टैरिफ माफ़ नहीं रहेगा। आप समझे, देखिए दो चीज़ें, एक तो 70% लिखा है, एक लिखा है 95%। मान लीजिए जो न्यूजीलैंड से हमारे पास 100 चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो 95% चीज़ें ऐसी रहेंगी जिन पे हम टैरिफ माफ़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह समझें आप इसे। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड 20 बिलियन US डॉलर भारत में इन्वेस्ट करेगा अगले 15 सालों में, और दोनों ही देश अपने बायलैटरल ट्रेड को अगले 5 सालों में 5 बिलियन US डॉलर तक बढ़ाने की बात कह रही हैं। साथ ही एग्री टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान्स ऑन कीवी फ्रूट्स, एप्पल्स एंड हनी, इसको भी लॉन्च किया जाएगा। साथ ही आयुष, कल्चर, फिशरीज, ऑडियो विजुअल, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, इन पर भी काम किया जाएगा दोनों ही देशों के बीच में। अच्छा, साथ ही FTA से जो न्यूमेरिकल कैप्स है इंडियन स्टूडेंट्स पर, जो कि 20 आवर्स पर वीक वर्क की गारंटी अब देती है। ठीक है, और न्यूजीलैंड जो है टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज भी देगा इंडियन प्रोफेशनल्स को। कोटा रहेगा 5000 वीज़ा एनुअली, और 3 साल तक रुक सकते हैं।